सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर। आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल दी ब्रांचेस, जिसका हम लोग ने लास्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के प्रॉब्लम ले रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 11 प्रॉब्लम इसके सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोज ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोज देख लीजिए, है ना। आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के मई 2017 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है, यहां पे पढ़ लेता हूं मैं। देखो क्या दिया है, द बीम may be supported as shown in figure, find the tension in the cable T and support reaction at point A, है ना। neglect the weight of the beam and also weight of the pulley। पुली और बीम का वेट हम लोग को निग्लेक्ट करना है, टेंशन निकालना है इस केबल का, और इस पॉइंट ए के सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं, है ना। तो चलो सब में पहले क्या करेंगे, इससे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नया डायग्राम बनाना है। देखो इस डायग्राम को एज इट इज रखना है, ऐसे ड्रॉ करना है, फिर और एक डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, जिसमें सिर्फ क्या रहेंगे, फोर्सेस रहेंगे ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं नया डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इसी डायग्राम को फ्री बॉडी डायग्राम में चेंज करूंगा। देखो अब इस बीम को यहाँ पे हम लोगों ने इस केबल से सपोर्ट किया है। अब केबल में क्रिएट होगा टेंशन। अब टेंशन यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे हम लोग टेंसाइल फोर्स बता देंगे, है ना। ये टेंसाइल फोर्स बता देंगे यहाँ पे, है ना। और इस टेंसाइल फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है, ये वाला थीटा, ये सब में पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे ना। इसके लिए हम लोग को यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल दिया है, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा सेम रहेगा, है ना। हॉरिजॉन्टल से इस केबल का एंगल और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से इस केबल का एंगल सेम रहेगा, ठीक है। वही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में देखो ये क्या है, tan थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड, है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, tan ऑफ थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट कितना है 2 और एडजेसेंट कितना है 1, है ना। सो थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 2/1 मतलब 2 होता है ना। तो कैल्सी में वैल्यू पुट करो और यहाँ से थीटा का वैल्यू मिलेगा 63.43 डिग्री, है ना। सो देखो यहाँ पे ये वाला एंगल हम लोग को मिल चुका है, यहाँ पे ये वाला फर्स्ट एंगल हम लोग को मिला है हॉरिजॉन्टल तक का, कितना 63.43 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल मिल गया तो अब आगे के एक्सटेंशन की हम लोग को ज्यादा जरूरत नहीं है, ये इसको ऐसे सपोर्ट किया हुआ है, टेंशन यहाँ पे, लेकिन हम लोग बताएंगे यहाँ पे। इसका हॉरिजॉन्टल से हम लोग को एंगल मिल चुका है, तो सब में पहले इस वाले आगे के पोर्शन को हम लोग थोड़ा सा रफ कर देते हैं यहाँ पे, है ना। हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स है, ये है टेंसाइल फोर्स टी, जिसकी हम लोग को वैल्यू निकालना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट दिख रहा है पॉइंट ए पे। अब ये हिंज सपोर्ट है, तो इसके दो रिएक्शंस क्रिएट हो गए ना, एक होगा वर्टिकल रिएक्शन और दूसरा वाला होगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन शो कर देंगे। देखो यहाँ पे एक आएगा वर्टिकल रिएक्शन ऐसे, और एक आएगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। अब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, हम लोग को पता नहीं है, है ना। अभी फिलहाल में हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में बता देंगे, है ना। अगर आंसर माइनस में आता है तो फिर डायरेक्शन चेंज कर देंगे, सिंपल, है ना। तो ये वाला इसको क्या बोलेंगे हम लोग, VA वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है हमारा, और इसको बोलेंगे HA हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट ए। तो दो रिएक्शन क्रिएट हो गए, हिंज सपोर्ट है इसलिए, ठीक है। तो अब ये रिएक्शंस निकालना है और ये टेंशन निकालना है हम लोग को, दो चीजें हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब इस वाले बीम का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को अगेन एक ट्रायंगल दिया हुआ है, देखो ये वाला ट्रायंगल है ना। अब यहाँ से इतना हॉरिजॉन्टल से यहाँ तक का जो एंगल रहेगा ये, और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल से ये वाला जो एंगल रहेगा, ये दोनों एंगल सेम है, इसको हम लोग थीटा बोलेंगे। अभी थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अपोजिट साइड दिया है और ये एडजेसेंट साइड दिया है। एडजेसेंट 3 है, अपोजिट 4 है ना, 4/3 दिया है ना। तो tan थीटा करेंगे अपोजिट बाय एडजेसेंट, है ना। सो अगेन सेम, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट 4/3, है ना। सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 4/3, है ना। इसको अच्छे से कैल्सी में पुट करो तो यहाँ से हम लोग को थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 53.13 डिग्री, है ना। तो अब ये एंगल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जिसकी हम लोग को जरूरत है 53.13 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल मिल गया। अब इस ट्रायंगल की हम लोग को जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से रिमूव कर दो। अब क्या करना है, अब जितने भी सारे इंक्लाइन फोर्सेस है उनको हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। अभी ये इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है, तो हम लोग इक्विलिब्रियम के कंडीशंस का यूज करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम के 3 कंडीशंस होते हैं जिनका हम लोग को यूज करना होता है। देखो सबसे पहला क्या होता है, f ऑफ x इक्वल्स टू 0, फिर समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू 0, और थर्ड वाला होता है मोमेंट ऑफ फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0, है ना।
मोमेंट के ऑप्शन में होता है लैमिस थ्योरम, लेकिन यहाँ पे लैमिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम नहीं है ना, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, तो मोमेंट ही यूज करना पड़ेगा। तो सब में पहले क्या करेंगे, सब में पहले मोमेंट का कंडीशन यूज करेंगे। मोमेंट का कंडीशन यूज करने से हम लोग को एक अननोन मिल जाएगा। देखो मोमेंट कहाँ से लेना है, मोमेंट ऐसे पॉइंट से लेना है जहां पे मैक्सिमम फोर्सेस है ना। अब ये देखो हमारा, ये हमारा हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन है यहाँ पे है ना, तो यहां से मोमेंट लेंगे तो ये दोनों का क्या होगा, मोमेंट जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों रिएक्शंस कहां से पास हो रहे हैं, पॉइंट ए में से पास हो रहे हैं ना। तो फिर बचा क्या हमारा, ये वाला फोर्स नोन है, ये वाला फोर्स नोन है, सिर्फ अननोन बचा अपना टी है ना। तो टी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट एट पॉइंट ए लेंगे। अब मोमेंट एट पॉइंट ए लेंगे तो हम लोग को सारे फोर्सेस का डिस्टेंस पता होना चाहिए पॉइंट ए से है ना, और उससे भी पहले हम लोग को जो इंक्लाइन फोर्स है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो सब में पहले इस इंक्लाइन फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। देखो ये हमारा इंक्लाइन फोर्स है, इसको रिजॉल्व कर लेंगे दो कंपोनेंट में, एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा वाला हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट। अभी हम लोग को एंगल पता है हॉरिजॉन्टल से है ना, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट रहेगा कॉज वाला, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टी कॉज 63.43 और वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा साइन वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे टी साइन 63.43। ओके, अब इस टेंशन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया है। तो अब बढ़ते हैं मोमेंट की तरफ। मोमेंट लेंगे हम लोग पॉइंट ए से, तो सब में पहले यहाँ पे लिख देंगे, देखो समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0। इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, मोमेंट इज इक्वल्स टू 0 है ना। अभी कंसिडरेशन क्या रहेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट लेंगे हम लोग नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लेंगे हम लोग पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो सब में पहले ये दो फोर्सेस 0 हो गया इनका मोमेंट है ना। अभी पहला वाला फोर्स ये वाला है, देखो सो कंसीडर कैसे करना है कि सर्कल बना रहे हैं हम लोग, हमारे हाथ में राउंडर है, ये है सर्कल का सेंटर और ये है पेंसिल है ना। डायरेक्शन नीचे है तो फोर्स कैसे रोटेट होगा, ऐसे इधर सेंटर की तरफ, सर्कल किधर बनेगा, सेंटर की तरफ, तो कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे है ना। कैसे रोटेट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है मतलब नेगेटिव है ना। तो सब में पहले क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, माइनस है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख दो, कितना है 890 माइनस 890 इनटू, अब इसका डिस्टेंस, अब ध्यान देने वाली बात है, देखो डिस्टेंस चाहिए हम लोग, तो डिस्टेंस कैसे चाहिए, इसलिए फोर्स का लाइन देखो, फोर्स का लाइन कैसा है, वर्टिकल है, तो मुझे डिस्टेंस चाहिए पॉइंट ए से हॉरिजॉन्टल, ये वाला डिस्टेंस चाहिए यहाँ से इतना है ना। अब ये डिस्टेंस हम लोग को किधर दिया है, क्या नहीं दिया है, हम लोग को ये वाला डिस्टेंस दिया है यहाँ से इतना, ये कितना है 0.6 है ना, ये वाला डिस्टेंस दिया है हम लोग को। देखो पॉइंट सी डी, ये इस पॉइंट को मैं पॉइंट ई नाम दे देता हूँ। देखो हम लोग को ए से ई का डिस्टेंस दिया है 0.6 है ना, लेकिन हम लोग को कौन सा डिस्टेंस चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए ना। इस लाइन को मैं अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं और इसको कंप्लीट करता हूं यहाँ पे है ना, अब इसको अगर मैं पॉइंट एफ नाम दे देता हूं तो मुझे ए एफ डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए हॉरिजॉन्टल है ना। लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस चाहिए हॉरिजॉन्टल। अब ए एफ निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास ए ई है ना, ए ई साइड 0.6 मीटर है, ये मुझे दिया है, और क्या दिया, ये एंगल पता है, एंगल और एक साइड पता है, तो दूसरा साइड हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सब में पहले ये वाला साइड हम लोग निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे ए एफ। ए एफ निकालने के लिए देखो, ए एफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले इस वाले पोर्शन को रफ कर देंगे और यहाँ पे देखो ए एफ के लिए इस वाले ट्रायंगल को देखो, ए ई एफ को मैं इधर साइड में ड्रॉ करता हूँ, देखो तो हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये ए ई एंड एफ, वहां पे देखो ये वाला एंगल कितना है 53.13। हम लोग को डिस्टेंस कौन सा चाहिए, ए एफ, ये निकालना है। ए ई हम लोग को दिया है, ए ई कितना है 0.6 है, तो इसको लिख देंगे 0.6 है ना। अभी ये कौन सा साइड है, एडजेसेंट साइड है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। एडजेसेंट में हाइपोटेनस क्या होता है, cos थीटा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cos 53.13 इज इक्वल टू क्या रहेगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट क्या है ए एफ जो मुझे निकालना है, अपॉन हाइपोटेनस कितना है 0.6। सो अब ए एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.6 डिवीजन में है, इधर आया तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा ना, तो 0.6 cos ऑफ 53.13, ये क्या मिला मुझे, ए एफ की वैल्यू मिली। अब इसको कैलसी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से हम लोग को ए एफ का वैल्यू मिल जाएगा 0.36 मीटर है ना। तो ए एफ का वैल्यू मिला अपने को 0.36 मीटर, यहाँ पे देखो है ना। अब यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ 0.36 मीटर, अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे डिस्टेंस कितना मिला इसका 0.36 है ना। क्यों, क्योंकि फोर्स की लाइन थी वर्टिकल तो डिस्टेंस लेना था हॉरिजॉन्टल, जो मिला अपने को 0.36 मीटर।
ओके, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ये वाले फोर्स पे, टेंसाइल फोर्स पे, टी पे, टेंशन पे, है ना। टेंशन को दो कंपाउंड में रिजॉल्व किया है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो दोनों का मोमेंट हम लोग को लेना है। सो अब देखो कैसे रोटेट होगा फोर्स। सब में पहले पॉइंट है यहाँ पे, है ना, और सेंटर है यहाँ पे, है ना। अब देखो हमारा फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे, एरो हेड यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एग्जाम में पेंसिल लेके जाना, ठीक है। अब पेंसिल लेके क्या करना, इस वाले फोर्स को आगे तक एक्सटेंड करना, यहाँ तक, है ना। अब एरो यहाँ पे ना बताते हुए यहाँ पे बता दो, क्योंकि फोर्स के लाइन में आ जाएगी ना। फोर्स तक इसको खींच के लेके आओ, है ना, और एरो यहाँ पे बनाओ। ये पेंसिल से बनाना, बाद में इसको रफ कर देना, ठीक है। अब एरो यहाँ पे है, फोर्स यहाँ पे, अब इजी है। देखो कैसे रोटेट होगा फोर्स, देखो ये है सेंटर, सेंटर की तरफ सर्कल बनेगा, है ना। सेंटर पॉइंट नीचे है तो नीचे रोटेट होगा, डायरेक्शन इधर है तो इधर से आएगा ऐसे, है ना। अब देखो कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे t cos 63.43, तो यहाँ पे लिख देंगे t cos 63.43, है ना। अभी इसका डिस्टेंस चाहिए, है ना। अब इसका डिस्टेंस कैसा रहेगा, देखो इसके लिए लाइन, देखो लाइन कैसी है फोर्स की, हॉरिजॉन्टल है। लाइन हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस क्या चाहिए हम लोग को, वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए वर्टिकल, है ना। अब ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए इस वाले ट्रायंगल का यूज कर सकते हो या फिर इस वाले ट्रायंगल का यूज कर सकते हो। देखो इसको एक्सटेंड करो नीचे लाइन को, है ना, इस लाइन को एक्सटेंड करो। अब ये वाला देखो, ये वाला ट्रायंगल का यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग F तक गए थे, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट G, है ना। अब देखो कौन सा वाला ट्रायंगल, ACG, है ना। ये वाला ट्रायंगल ACG में ये वाला एंगल है 53.13, ओके। और ये वाला जो डायगोनल है A से लेके C तक, ये कितना होगा, देखो यहाँ तक 0.6, ये 0.6, सो ये टोटल कितना हो जाएगा 1.2। देखो A से लेके C तक कितना है, 1.2 है, ओके। और ये एंगल हम लोग को पता है, और हम लोग को कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, CG चाहिए, है ना। तो CG हम लोग को मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ यहाँ पे, है ना। इस वाले कैलकुलेशन को थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। अब ये समझ में आया हम लोग को रोटेट कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो इस वाली लाइन को मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, है ना, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, है ना। अभी इस वाले ट्रायंगल में, कौन से वाले ट्रायंगल में, ACG, है ना। ट्रायंगल ACG में ध्यान देना, देखो ये वाला ट्रायंगल है हमारा A, ये है पॉइंट C और ये है पॉइंट G। अब A से C कितना है, 0.6, 1.2 है, और ये एंगल है हमारा 53.13। अब अपने को कौन सा डिस्टेंस चाहिए, CG चाहिए। CG के साथ साथ अपने को AG भी लगेगा। AG क्यों लगेगा मैं बताता हूँ आगे, है ना। AG और CG दोनों डिस्टेंसेस हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। देखो अब सब में पहले CG फाइंड आउट करते हैं। CG इज इक्वल टू क्या रहेगा, थीटा का कौन सा साइड है, ये अपोजिट, और ये हाइपोटेनस। अपोजिट बाय हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ 53.13, है ना, इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है अपना CG, है ना, अपॉन हाइपोटेनस कितना है 1.2। अब ये 1.2 डिवीजन में है, इधर आ गया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। देखो CG इज इक्वल टू क्या होगा, 1.2 साइन ऑफ 53.13, है ना। अब इसको अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को CG का वैल्यू मिल जाएगा 0.96 मीटर, है ना, 0.96 मीटर ये मिल गया CG। देखो C to G ये वाला डिस्टेंस मिल गया अपने को 0.96 मीटर, है ना। अभी लगे हाथ तो हम लोग AG भी फाइंड आउट कर लेते हैं। AG लगेगा हम लोग को इस वाले फोर्स के लिए, है ना। तो अभी देखो AG फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला AG एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस क्या होता है, cos थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे cos ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 53.13 इज इक्वल टू, देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है AG, है ना, AG अपॉन हाइपोटेनस कितना है 1.2। 1.2 को अगेन डिवीजन है, इधर लेके आ जाओ। सो देखो AG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.2 cos ऑफ 53.13, है ना। अभी सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को AG का वैल्यू मिल जाएगा 0.72 मीटर, है ना। देखो AG का वैल्यू कितना मिला अपने को 0.72 मीटर, है ना। देखो यहां से इतना, ये टोटल डिस्टेंस मिल गया अपने को 0.72 मीटर, ओके। ये वाला डिस्टेंस मिला है हम लोग को 0.72 मीटर। अभी AG मिल गया, CG मिल गया। सब में पहले ये वाला फोर्स देख रहे थे हम लोग,
फोर्स की लाइन है हॉरिजॉन्टल तो डिस्टेंस चाहिए वर्टिकल, यहां से इतना डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस C to G हम लोगों ने निकाला 0.96 है ना। तो फोर्स के लिए इस फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से, कौन से 0.96 है ना, जो कि हमारा C to G डिस्टेंस है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स कौन सा है हमारा, ये वाला है, देखो T sin 63.43, पॉइंट है यहाँ पे, फोर्स है यहाँ पे, सेंटर इधर है, सर्कल बनाना है, ये है रेडियस, डायरेक्शन ऊपर है तो किधर रोटेट होगा, ऐसे इधर है ना, जिधर पॉइंट है उधर रोटेट होगा, लाइन के पॉइंट इधर है तो इधर रोटेट होगा है ना, ऐसे नहीं आएगा है ना, पॉइंट उधर रहेगा तब ऐसे जाएगा, पॉइंट इधर है तो ऐसे रोटेट होगा, डायरेक्शन ऊपर है तो ऊपर से आएगा है ना। कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है हमारा पॉजिटिव, तो लिख दो प्लस T sin 63.43, तो यहां पे लिख देंगे T sin 63.43 इंटू, अब डिस्टेंस चाहिए, देखो फोर्स की लाइन कैसी है, वर्टिकल है तो डिस्टेंस चाहिए हॉरिजॉन्टल, फोर्स यहाँ पे है तो यहाँ पे मत देखो, एरो हेड यहाँ पे मत देखो, लाइन को नीचे तक लेके आओ यहाँ पे है ना। अब यहाँ से देखो पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए जो है अपना AG, जो अपने ऑलरेडी निकाल के रखा है, AG कितना चाहिए 0.72 है ना, सो AG चाहिए, लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस चाहिए हॉरिजॉन्टल A to G कितना है 0.72, तो यहाँ पे लिख दो 0.72, ओके। अब नेक्स्ट और लास्ट फोर्स है हमारा ये वाला 445 न्यूटन है ना। अब देखो फोर्स यहाँ पे है, एरोहेड यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे है, सो एरोहेड को थोड़ा सा खींच के नीचे ला लो स्ट्रेच करके है ना, यहाँ पे बता दो एरोहेड है ना। अब पॉइंट है यहाँ पे, फोर्स है यहाँ पे है ना, पॉइंट इधर है, सेंटर इधर है, सर्कल बनाना है, कैसे बनेगा, इधर रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा है ना। कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पे लिख दो माइनस, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 445 इंटू, अब डिस्टेंस चाहिए, फोर्स की लाइन देखो कैसी है, वर्टिकल है, लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टल, ये डिस्टेंस चाहिए यहां से इतना है ना। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे, देखो ये थोड़ा सा मैं यहां से रफ कर देता हूं, ये चीजें रफ करता हूं, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग को चाहिए, तो इस वाले ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते, देखो है ना, इस लाइन को आगे मैं एक्सटेंड कर देता हूं और इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, देखो यहां से। अब ये वाला ट्रायंगल कौन सा, AB है ना, और इसको नाम दे देता हूं मैं P है ना, नया नाम दे देंगे ABP, ट्रायंगल ABP में आप ध्यान से देखोगे ये 0.6 और ये 0.6, मतलब A से लेके B डिस्टेंस कितना है, ये है 1.8 मीटर है ना, 1.8 है ना, और हम लोग को क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए AP है ना। फोर्स कैसा है, फोर्स की लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस चाहिए हॉरिजॉन्टल, ये डिस्टेंस चाहिए AP डिस्टेंस चाहिए है ना। कैसे रोटेट हो रहा है फोर्स, क्लॉकवाइज, तो माइनस लिया है ना। अब ये डिस्टेंस चाहिए अपने को AP डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ये वाला कैलकुलेशन रफ कर देते हैं और यहाँ पे अलग से हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, हमारा कौन सा ABP है ना। अब ये ट्रायंगल ABP ड्रॉ कर लेंगे ऐसे है ना, देखो ये है अपना ABP, AB कितना है 0.6 कितना है 1.8 मीटर, और ये एंगल कितना है अपना 53.13। हम लोग को चाहिए AP कैसा है, एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस क्या होता है, cos थीटा, देखो cos ऑफ 53.13 इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट AP अपॉन हाइपोटेनस कितना है 1.8 को इधर लेके आ जाओ, सो AP इज इक्वल टू क्या होगा 1.8 cos ऑफ 53.13 है ना। अब इसको कैल्सी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को AP का वैल्यू मिल जाएगा 1.08 मीटर। देखो AP कितना मिल गया अपने को 1.08 मीटर, ये डिस्टेंस मिला 1.08 मीटर है ना। अभी ये डिस्टेंस चाहिए था अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, ये यहाँ पे लिख देंगे 1.08 मीटर, ओके। अब इज इक्वल टू क्या है, मोमेंट, ऑल मोमेंट इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब निकालना है अपने को T, T के जो दो टर्म्स है उनको इधर रखो, बाकी दो टर्म्स को उधर भेज दो। देखो क्या करना है अभी, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। सब में पहले T वाले टर्म्स को इस साइड में ही रखेंगे हम लोग। कौन सा वाला टर्म है हमारा, T cos ऑफ 63.43 इंटू 0.96 प्लस ये देखो T साइन ऑफ 63.43 इंटू 0.72 इज इक्वल टू, अब ये माइनस वाला टर्म है, उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
445 इंटू 1.08, माइनस था उधर गया प्लस हो गया, ये भी माइनस है इधर गया तो क्या होगा प्लस, इज इक्वल टू के उधर भेज दिया इसको तो प्लस हो गया है ना, कितना हो गया 890 इंटू 0.36 है ना। अब क्या करना है देखो cos 63.43 इंटू 0.96 इसको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे भी sin 63.43 इंटू 0.72 इसको कैलकुलेट करना है, या फिर सिंपल क्या कर सकते हो यहाँ पे भी t है यहाँ पे भी t है, t को कॉमन ले लो है ना, दोनों में से t को कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा cos ऑफ 63.43 इंटू 0.96 है ना, प्लस ये वाला इधर से t चला गया तो क्या बचा साइन ऑफ 63.43 इंटू 0.72 है ना, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, अब ये सारा कैलकुलेशन अच्छे से कैल्सियम में पुट करो और कैलकुलेट करो तो ये सबका वैल्यू मिल जाएगा 801 है ना, ये पूरा कैलकुलेशन आया 801 है ना। अब ये वाला सारा कैलकुलेशन देखो टी को छोड़ के ये वाला सारा ब्रैकेट में जो कैलकुलेशन है इसको कैल्सियम में अच्छे से पुट करोगे तो इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा 1.073 है ना, इज इक्वल टू 801, तो टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 801 डिवाइडेड बाय 1.073, 73 या 729 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करो अच्छे से कैल्सियम में पुट करो तो यहां से हमको टी का वैल्यू मिल जाएगा 746.50 न्यूटन। अब पॉइंट में थोड़ा बहुत आंसर आगे पीछे हो सकता है, 746.50 न्यूटन ये मिल गया टेंशन का वैल्यू, टी का वैल्यू। अब दो चीजें बाकी है VA और HA, दो रिएक्शंस हम लोग को फाइंड आउट करना बाकी है। तो सब में पहले T का वैल्यू मिल चुका है तो T का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, देखो T कितना मिला हम लोग को 746.50 न्यूटन है ना। अब ये वाला कैलकुलेशन रफ करेंगे और बाकी के जो हमारे इक्विलिब्रियम के दो कंडीशन है उसका यूज करेंगे, f ऑफ x इक्वल्स टू 0 और f ऑफ y इक्वल्स टू 0, जिससे हम लोग को दो रिएक्शन जो रिमेनिंग है VA और HA वो मिल जाएगा। सब में पहले क्या करेंगे देखो, सब में पहले हम लोग समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू 0 करते हैं, देखो समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू 0 अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। तो देखो वर्टिकल जो अपवर्ड फोर्सेस है सारे वो लेना है कैलकुलेशन में, वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन करना है, जो ऊपर जाएंगे उनको प्लस लेना है और जो नीचे आएंगे उनको माइनस लेना है। तो ये वाला फोर्स अपवर्ड जा रहा है VA, इसको पॉजिटिव ले लो प्लस VA। उसके बाद और कोई फोर्स है जो अपवर्ड जा रहा है, ये वाला देखो T sin 63.43 है ना। सो T के जगह पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे, देखो T sin के जगह पे T के जगह पे क्या लिखेंगे 746.50 है ना, साइन ऑफ क्या है 63.43, ठीक है। ये वाला फोर्स भी अपवर्ड जा रहा है, ये वाला फोर्स भी, दोनों को पॉजिटिव लिया। अब ये वाले देखो ये दो फोर्स डाउनवर्ड है तो माइनस में आएंगे, -890 ये वाला और -445 इज इक्वल टू 0। देखो 1 2 3 4 चार वर्टिकल फोर्सेस थे, चारों आ गए, ओके। अब क्या निकालना है अपने को VA, बाकी सबको उधर भेज दो तो क्या होगा माइनस माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, +890 +445 और ये प्लस है उधर जाके क्या होगा -746.50 साइन ऑफ 63.43, ओके। अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैल्सियम में पुट करो और कैलकुलेट करो तो यहां से हम लोग को VA का वैल्यू मिल जाएगा 667.33 न्यूटन है ना, ये मिल गया VA का वैल्यू 667.33 न्यूटन। अब हम लोग को HA चाहिए तो उसके लिए लास्ट वाला इक्विलिब्रियम का कंडीशन यूज कर दो, f ऑफ x इक्वल्स टू 0 है ना, राइट वर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्ट वर्ड नेगेटिव है ना। अब देखो सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ऐड करना है, जो राइट साइड में जाएंगे उनको प्लस लेना है और जो लेफ्ट में आएंगे उनको माइनस लेना है। तो देखो राइट साइड में जा रहा है हमारा HA तो सब में पहले लिख दो प्लस HA। उसके बाद देखो और राइट साइड में कोई फोर्स जा रहा है नहीं, ये वाला फोर्स है लेफ्ट में आ रहा है तो लेफ्ट मतलब माइनस है ना, यहां पे लिखेंगे माइनस। T का वैल्यू जो फाइंड आउट किया है वो लिख दो, T कितना है 746.50 है ना, कॉज ऑफ 63.43 है ना। और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है एक दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्स थे, दोनों फोर्सेस यहाँ पे आ चुके हैं, इज इक्वल्स टू 0 लिख दो। अब ये कैलकुलेशन माइनस में है, उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो यहां से हम लोग को HA का वैल्यू मिलेगा, देखो प्लस 746.50 कॉज ऑफ 63.43 है ना। अब इस सारा वैल्यू अच्छे से कैलकुलेटर में पुट करो और कैलकुलेट करो तो यहां से हम लोग को HA का वैल्यू मिल जाएगा 333.90 न्यूटन है ना।
अब वैसे तो V और HA निकाल दिया है, टेंशन निकाल दिया है, यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो जाता है ना। लेकिन जो हमारा RA का रिएक्शन रहेगा वो यहाँ पे मिडल में किधर रहेगा? ये VA और HA क्या है? जो मेन रिएक्शन है पॉइंट A का RA, उसके ये दो कंपोनेंट हैं। हमारा RA इधर किधर रहेगा? बीच में है ना। अगर RA निकालना है तो RA का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वैसे ही सेम यूज करना है। देखो R इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट समेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस f ऑफ y स्क्वायर। वैसे ही RA रिएक्शन एट पॉइंट A इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट है ना हॉरिजॉन्टल f ऑफ x स्क्वायर, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज क्या है हमारा HA इसका स्क्वायर, प्लस f ऑफ y मतलब वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? VA का स्क्वायर है ना। ये वैल्यूज पुट कर दो तो यहां से आपको रिएक्शन RA भी मिल जाएगा। देखो HA निकाला हम लोगों ने 333.90 इसका स्क्वायर, प्लस VA निकाला हम लोगों ने 667.33 इसका स्क्वायर है ना। ये भी रूट में है ना। दोनों को अच्छे से कैलकुलेट में पुट करो और कैलकुलेट करो तो यहां से हम लोग को RA का वैल्यू मिल जाएगा 746.20 न्यूटन है ना। ये मिल गया रिएक्शन RA का वैल्यू है ना। जो मेन रिएक्शन रहेगी RA उसका वैल्यू भी हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।